5-7 दिन मुझे अयोध्या जाना पड़ता है, कभी संबंधी के यहाँ सुख दुख में जाना पड़ता है, बाकी 20 से 25 दिन हम यहीं रहते हैं। तो एक चीज़ ऋषि लोग कालों से हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ, और न मुझे आपका तन चाहिए, न मन चाहिए, न धन चाहिए। कौन कौन बहन भाई मुझे वो चीज़ दे सकते हैं, हाथ ऊपर करें। विष्णु लोग कालोनी, बस मुझे बहुत पसंद है। बहुत से लोगों ने हाथ उठाया, मैं तो इसका काबिल ही नहीं हूँ। जिसके घर में श्री हरि की कथा होती हो, जिसके घर में राम कथा होती हो, हनुमान जी का चरित्र होता हो, श्रीमद् भागवत की कथा होती हो, बस हमारा मोबाइल नंबर या नोट है, हमें सूचित कर दें। और बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपके घर का आसन भी नहीं चाहिए। बस आपके यहाँ जो भक्त राम कथा, जो भागवत कथा सुनने आएंगे, उनके चरणों की रज, उनकी चरण धूतियों से ले लूँगा। बस उनकी चरण पादुका से, उनकी चरण लेके मैं अपने मस्तिष्क लगाऊंगा। तो गोसाई जी ने भी कहा है कि जो एक बार भी भूल से भी, स्वप्न में भी, धोखे में भी, लड़ाई में राम का नाम लेता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो उन घरों में क्या कथाएँ हों मुझे बताएं, और मैं उन भक्तों की चरण रख अपने मस्तिष्क लगाऊँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी प्रदान देता हूँ। अभी कुछ ही समय में महाराज की कथा पूरी करेंगे। आज उनको हम श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। अयोध्या धाम से आए हैं, ये हमारे पुजारी जी, जिनको अब तक जमशेदपुर जाना है, ये तमाम हमारे जो पूछे पंडित जी बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं। इन सबको हम श्रद्धा सुमन आप लोगों से समर्पित करेंगे। जो भी महाराज जी के चरणों श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहें, भागवत भगवान करना चाहें, अपनी इच्छाएँ पूर्ण करिए। और सब कुछ भगवान से आज कह डालिए, जो आप अपने पति से, भाई से, लड़के से, चाचा से, मामा से नहीं कह पाते हैं, ये भागवत भगवान आज हर इच्छा पूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम, श्री हरिराम, श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी अपने भाव उद्गार सुमन समर्पित करने। और सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके, चक्कर हाथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके, चक्कर हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्मानुरागी प्रेमी बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी प्यारी बहनों, कथा का विश्राम होने जा रहा है और अब मैं श्रीमद् भागवत का संक्षेप जो 12 स्कंदों में वर्णित है सारांश में आपको सुना रहा हूँ। बड़े प्रेम के साथ मन बुद्धि चित्त को एकाग्र कीजिए। जिन्होंने अभी तक मन लगा करके कथा नहीं सुनी है या किसी कारणवश 7 दिन तक नहीं आ पाए हैं, वे सब यहाँ उपस्थित हैं और पूरे भागवत का सारांश, भागवत का तत्व क्या है। जैसे बहुत से दूध को पहले गर्म करके फिर दही बनाया जाता है, फिर दही को मथ करके उसमें मक्खन निकाला जाता है, मक्खन को फिर गर्म करके विकार दूर हो जाए तो घी बनता है। मैं आपको शुद्ध देसी घी देना चाहता हूँ, तो चित्त वृत्ति को एकाग्र कीजिए भाव के साथ। कुछ क्षण ही हमारी आपकी मुलाकात है, फिर भगवान जाने कब जो है मुलाकात होगी। चित्त को केंद्रित करें, मन को एकाग्र करें और भागवत का सारांश श्रवण करें। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनम्। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो हृषीकेशो भगवान सात्वतां पतिः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में श्री शुद्ध जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को बताया कि कलयुग रूपी सर्प से बचने के लिए श्रीमद् भागवत ही महाविषहारी है। जिसे कलयुग के समस्त कष्टों से बचना हो और सांसारिक समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति चाहता हो, अंत में भगवान के दिव्य धाम की इच्छा हो, उसे श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए। भागवत से बढ़कर के कल्याणकारी और कोई दूसरा ग्रंथ शास्त्र नहीं है। ये महात्मा में वर्णन किया। प्रथम स्कंध में श्री परीक्षित जी के जन्म की और उनके कर्म की तथा भगवती भागीरथी के तट पर बैठकर अनशन व्रत की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन और उनके प्रश्न है कि मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, जिस मनुष्य की मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। दोनों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने यही उत्तर दिया है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे भारत, हे परीक्षित जी महाराज, मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, जीवा से भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान के पवित्र यश का गान करना चाहिए। तीसरे स्कंद में विदुर और उद्धव संवाद है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में महाराज मनु की संतति का वर्णन और भगवान शिव तथा सती का दिव्य चरित्र है। पिता के यज्ञ में जाकर के सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया और फिर तपस्या करके पार्वती जी के रूप में उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। ये कथाएं चतुर्थ स्कंध में महाराज ध्रुव जी का चरित्र है। पंचम स्कंद में महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत का दिव्य चरित्र है, जिसमें भरत ने हिरण्य में आसक्ति कर हिरण्य योनि को प्राप्त किया। अंत में सबसे वीतराग होकर के भगवत भजन करके भगवत धाम की प्राप्ति की। मानव जीवन का यही उत्तम लक्ष्य है। मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, छठे स्कंध में अजामिल का सुंदर चरित्र है, जिसने जीवन भर पाप किया पर संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम उसने नारायण रखा।
मृत्यु काल में भगवान का नहीं बल्कि अपने पुत्र का ही नाम लिया है, पर उस नाम के प्रभाव से यम के दूत वापस चले गए और भगवान के पार्षद आए और उसकी दिव्य आत्मा को भगवत धाम लेकर के जाते हैं। 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद का चरित्र है, हिरण्याकश्यप का वध और श्री नृसिंह भगवान के द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का चरित्र 7वें स्कंद में वर्णित है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है और गज तथा ग्राह के चरित्र का वर्णन श्री व्यासदेव जी ने किया है, जिनकी रक्षा भगवान हरि ने स्वयं आकर ग्राह को मार करके गज को बचाया है। हमारे कष्ट को संसार के कोई भी व्यक्ति दूर नहीं कर सकते हैं। कष्टहारी भगवान हरि ही हैं, उनका आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता है। 9वें स्कंध में प्रभु श्री राम जी महाराज का चरित्र है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का दिव्य गान श्री व्यास जी ने किया है। महाराज ययाति की विषयासक्ति और पुत्रों से जवानी मांगना, अंत में उनका युवापन दे करके वृद्धावस्था को स्वीकार कर भगवत भजन के लिए जाना, ये 9वें स्कंध में व्यास जी ने वर्णित किया है। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का दिव्य चरित्र है और गोपी गोपिकाओं को सुख प्रदान करके संसार में दिव्य लीला का भगवान ने विस्तार किया। 11वें स्कंद में योगेश्वर और यदु संवाद है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है और यदुवंशियों को ऋषियों के द्वारा श्राप तथा यदुवंशियों का समन और भगवान के महानिर्वाण का चरित्र 11 स्कंद में है। 12वें स्कंद में भगवान के नाम की महिमा और भगवान की कथा ही कलयुगी प्राणियों के कल्याण का साधन है। यह श्री व्यासदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया है। अब 4 श्लोक जो सबका सारांश है उसका मैं वर्णन करता हूं। अगर आपसे बन सके तो साथ में उच्चारण कीजिए, नहीं बन सकता है तो कोई बात नहीं। भगवान से इसमें निवेदन किया गया है, हम अपनी भावनाओं को, अपने दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान के श्री चरणों में विराजमान हैं। श्री भागवत जी भगवान की वांगमयी मूर्ति हैं, श्री गोपाल जी विराजमान हैं। कथा व्यास के रूप में प्रभु ने मुझे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। सभी श्रोता भगवत स्वरूप हैं। सुंदर व्यवस्थित बैठ करके सिर पर वस्त्र रख लें और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे कष्टों को दूर करें। अगर बन सके तो आप इस श्लोकों को बोलेंगे, नहीं बन सकता है तो ध्यान से सुनेंगे। नमस्तस्मै भगवते नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे वासुदेवाय साक्षिणे या इदं कृपया कस्मै या इदं कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे व्याचचक्षे मुमुक्षवे व्याचचक्षे मुमुक्षवे व्याचचक्षे मुमुक्षवे। हम अपने समस्त श्रोताओं एवं मुख्य जवान सहित परिवार के सभी लोगों के साथ भगवान वासुदेव के पावन पुनीत पादारविंदों में प्रणत प्रणिपात प्रणाम करते हुए उनके चरणों में प्रीति और भक्ति की याचना करते हैं, उसकी कामना करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। योगींद्राय नमस्तस्मै योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टमयो संसार सर्पदष्टमयो विष्णुरातममो
विष्णुराजमोचत। हम अपने समस्त श्रद्धालु श्रोताओं भाइयों बहनों के साथ परम योगीराज परमहंस परिव्राजकाचार्य सिद्ध पद प्रतिष्ठित जगत उद्धारक योगीराज जिन्होंने भगवती भागीरथी के पावन पुलिन पर श्री परीक्षित जी को भागवत की कथा 7 दिन में सुना करके मुक्ति प्रदान की, उन परम अमलात्मा महात्मा योगीराज श्री सुखदेव जी के चरणों में सादर नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। भवे भवे यथा भक्ति यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। जिन व्यासदेव जी महाराज जो भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, शास्त्रों की रचना की, 17 पुराणों की रचना के बाद भी जिन्हें संतुष्टि नहीं मिली, जिन्होंने पुराण तिलक श्रीमद् भागवत की रचना की, उन व्यासदेव जी के चरणों में हम समस्त श्रोताओं के साथ प्रणाम करते हैं। श्री व्यासदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री शौनकादि 88,000 ऋषियों की जय हो। श्री व्यासदेव जी महाराज कहते हैं, जो चारों युगों में महिमा मंडित है और कलयुग में विशेष करके समस्त साधनों का फल जिसमें सन्निहित कर दिया गया है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है, जिनका नाम ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला है, ऐसे हरि को हम अपने समस्त श्रद्धालु श्रोताओं के साथ प्रणाम करते हैं, श्री नाम महाराज को नमन करते हैं। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। कलयुग में भगवत नाम और भगवान की कथा के सिवा जीवों के कल्याण का और कोई दूसरा साधन नहीं है। हमारे जितने भी श्रोता हैं, हम व्यास गद्दी से सबके लिए मंगल कामना करते हैं, सबका जीवन सुखी हो, सबके मुखमंडल पर मुक्त मुस्कान सदैव नृत्य करती रहे। सबों ने भागवत की कथा सुनी, सब लोग निष्पाप हो गए, अब जीवन में किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन कब? जब आगे हम पाप नहीं करेंगे तब। आज तक की मेरी जिम्मेदारी आज है कि आप जानो। ठीक प्यारे, आप भी बोलिएगा। बहुत सुंदर। यह श्री भागवत भगवान की वस्तु है, भगवान को ही हम निवेदित करते हैं। और इस कथा की भूमिका कैसे बनी, या भी मैं आपको बताऊं। मेरी कथा अयोध्या जनपद के अमानीगंज क्षेत्र में चल रही थी। मेरे प्यारे भैया जो परम वैष्णव हैं, संत सदगुरु गौ ब्राह्मण चरण कमलानुरागी हैं, श्री गंगाधर दास जी महाराज और भैया धर्मदास जी ने मुझे बताया कि महाराज जी लखनऊ में इस तिथि से इस तिथि तक आपके द्वारा भागवत की कथा का वाचन होगा। और मुख्य श्रोता समझ लीजिए, चाहे जो भी समझ लीजिए, पूजनीय माता श्रीमती अनीता देवी, जिनका उपनाम है सुनैना दासी जी, उनकी ये प्रथम पुण्य तिथि है जिस पर पूरे परिवार के लोगों ने, सभी भक्तों ने मिल करके
इस दिव्य भव्य नव्य भागवत के कथा का आयोजन किया है। बड़ी सुंदर तैयारी हुई। महाराज क्या कहा जाए, जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान में प्रीति करते हैं, या जो भगवान के भक्त होते हैं, वे ना नरक में जाते हैं और ना स्वर्ग में जाते हैं, वे सीधे भगवान की गोदी में जाते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं। श्रीमती अनीता देवी जी पिछले वर्ष यानी 5 मई 2021 जिसमें उनका महानिर्वाण हुआ, ठीक 5:30 पर सुबह 5:30 बजे 5 बजे का जब समय हुआ तो उन्होंने अपने दोनों पुत्र रत्न श्री धर्मदास जी और ईश्वरदास जी को बुलाया। माता जी बोली, मेरे भाल पर वैष्णवी तिलक गुरुदेव जी ने जो दिया है उसे लगा दो, और मेरे मुख में गंगा जल, सरजू जल, तुलसी दल डाल दो, कानों में हनुमान चालीसा सुना दो। ये आधे घंटे में सारी पूरी तैयारी इन होनहार दोनों मात्र पितृ भक्त पुत्रों ने किया। और ठीक 5:30 का समय जब उपस्थित हुआ तो मुख से केवल रा शब्द का उन्होंने उच्चारण किया। माँ में तो कपाट ही बंद हो जाते हैं, और फिर वे अपने इस नश्वर शरीर में प्राण को रखना उचित नहीं समझी। भगवान से मिलने की उनके हृदय में विकट उत्कंठा थी, विकट छटपटाहट थी, और शरीर रूपी बंधन को तोड़ करके वे साकेत धाम भगवान श्री सीताराम जी के गोद में जाकर के विराजमान हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम उनकी दिव्य आत्मा को नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी उदारशिला भगवत भक्त धर्मानुरागिणी संत ब्राह्मण गोसेवी दिव्य माता जी का चरित्र सबके लिए अनुकरणीय हो, सब उनका आचरण करें और जीवन में सब सुखी रहें। आगे मैं परिवार के सभी सदस्यों को प्रथम जिनका चरित्र अपने में गुप्त है और जो अपने विषय में न कुछ कहना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं, जिनका चरित्र अपने में स्वयं एक ग्रंथ है, इतिहास है, कालांतर में प्रकट होगा, वे मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री गंगाधर दास जी, मैं उन्हें हृदय से हार्दिक साधुवाद देता हूं और उनके मंगलमय जीवन की मंगल कामना करता हूं। आपके दोनों पुत्र रत्न श्री धर्मदास जी और श्री ईश्वरदास जी, श्री धर्मदास जी की पत्नी लक्ष्मी जी और ईश्वरदास जी की पत्नी श्री पूनम जी, इन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ हमारे साथ आए हुए सभी ब्राह्मणों की बड़ी निष्ठा से, बड़ी भक्ति से सेवा पूजा अर्चा और जो है समय समय पर सारी सुव्यवस्थाएं समुपलब्ध कराई हैं, उन्हें हम व्यास गादी से साधुवाद देते हैं। जिनकी परम कृपा से, जिनके पावन प्रांगण में जो हनुमान जी के परम अंतरंग अनुरागी भक्त हैं श्री रामचंद्र मिश्र जी, जिन्हें बाबू RC मिश्रा जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये सारी पूरी व्यवस्था बनाई रहने के लिए, कथा सुनने के लिए। वे साधुवाद के पात्र हैं, भगवान के परम प्रिय हैं। उनके लिए भी मैं तो उम्र में छोटा लेकर व्यास गद्दी पर बैठा हूँ, इसलिए व्यास गादी से उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। वे सदैव स्वस्थ, प्रशस्त और प्रसन्न रहें, धर्म के कार्य में उनकी सदा प्रीति बढ़ती रहे। और आपके पूज्य पिताजी श्री खियलदास जी महाराज जो भगवत धाम में हैं, उन्हें भी हार्दिक साधुवाद। और कानपुर से जो बहन जी आई हैं तारावती देवी और उनके पुत्र दीपक जी, उन्हें भी हम व्यास गादी से साधुवाद देते हैं। उनके प्रियजन, पुरजन और परिवारजन के सभी लोगों के लिए मंगलमय कामना करते हैं, वे स्वस्थ, प्रशस्त और प्रसन्न रहें। और हमारे भैया गंगाधर दास जी के जो साली जी लगते हैं और श्रीमती अनीता देवी के जो भाई हैं श्री महेश चूक जी, मैं उन्हें और उनके समस्त परिवार को तथा मदन जी जो आए हैं महाराष्ट्र से, उन्हें भी व्यास गादी से साधुवाद देता हूँ। उनके पूरे परिवार के लिए
मंगल कामना करता हूँ। ये भागवत की कथा उनके जीवन में नया प्रकाश लावे, नई खुशियाँ लावे, वे परिवार सहित प्रसन्नता से आनंदमय जीवन यापित करें। दोनों बहनें कोमल और मनीषा, हाँ, बहन मनीषा और बहन कोमल जी को और सभी लोगों को, परिवार के जनों को मैं साधुवाद देता हूँ। और हमारे श्रोता भाई सोच रहे होंगे क्या हमारा नाम तो महाराज जी जानते नहीं, लेकिन फिर भी मेरी बहनों, मेरे प्यारे बंधुओं, आप सब भागवत की कथा में उपस्थित हैं। भले हम आपका नाम नहीं जानते, लेकिन आपकी बाकी झांकी मेरे हृदय में बसी हुई है। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भागवत की कथा सुनी। भगवान एक एक सबको देख रहे हैं, सबके लिए साधुवाद है, सबका जीवन सुखमय हो, सबके लिए मेरी मंगल कामना है। विशेष करके जिनमें महानता में सरलता है, दोनों पुजारी जी जो भगवान की सेवा करते हैं, इन दोनों सज्जनों ने हम सबकी व्यवस्था के लिए थोड़ा समय में भी व्यतिक्रम हुआ है, लेकिन सब सहन करके मुस्कुराते रहे हैं। दोनों पुजारी साधुवाद के पात्र हैं, प्रणम्य हैं, स्नेह के भाजन हैं। सबको साधुवाद, विशेषकर अपने संगीतकार बंधुओं को और जिन्होंने श्रीमद् भागवत का मूल पाठ किया है, आचार्यत्व किया, आदरणीय सम्माननीय पंडित प्रवर श्री हनुमान दास जी महाराज जी अयोध्या धाम से आए हुए हैं, वे साधुवाद के पात्र हैं, जिनका मैंने नाम नहीं लिया, स्मरण किया है। आर्गन पर संगत कर रहे श्री आशीष कुमार मिश्र जी और संगीत में चार चांद अपने स्वर से जो लगाते हैं वे श्री प्रशांत जी, और तबले पर संगत कर रहे श्री विकास जी। ये सब हमारे अंतरंग हृदय हैं, कथा में सदैव सहयोग करते रहते हैं। सबको व्यास गादी से साधुवाद है, सबके मंगलमय जीवन की कामना है, सभी स्वस्थ प्रशस्त और प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब मात्र 2 मिनट का कार्यक्रम है भागवत जी के पूजन का और ब्राह्मणों के सम्मान का। बस ठीक इसके बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। मेरी बहनों, बस थोड़ा समय और दीजिए, आरती लेकर के प्रसाद लेकर के ही आप सब लोग घर के लिए प्रस्थान कीजिएगा। मेरी मंगल कामना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान